पाठ करते हैं तो कहानी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वो है कहानी की विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब कंटेंट। जिस विषय पे कहानी में जो कुछ कहा गया है उसे हम कहानी की विषय वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे जो काले मेघा की कहानी धर्मवीर भारती ने लिखी है, इस कहानी में जो है पानी के महत्व को बताया गया है और पानी के महत्व के साथ साथ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये बताया गया है कि दान कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि ये बताया गया है कहानी के अंत में कि अगर हम 1 घड़ा देते हैं तो वहाँ से वापस हमको 10 घड़ा मिलता है। तो जो कुछ भी हम दान अपने नित्य प्रति जीवन में करते हैं कहीं ना कहीं वह हमें वापस मिलता है। अब दूसरी जो चीज़ है, कहानी के माध्यम से लेखक समझाना क्या चाहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ इस कहानी में देखने को मिली कि व्हाट आई विल गिव दैट विल रिटर्न टू अस। मतलब जो कुछ भी हम लोगों को देंगे, जो कुछ हम समाज को देंगे, जो कुछ हम भगवान को देंगे, वो चीज़ आप तक वापस आएगी दोगुने चौगुने या उससे ज़्यादा होकर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस कहानी की है। जो दूसरी कहानी का विश्लेषण करते समय, कहानी को पढ़ते समय, कहानी को पढ़ाते समय जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वह होता है कहानी का शीर्षक। शीर्षक का मतलब यह है कि कहानी का जो शीर्षक है वो कहानी की विषय वस्तु संप्रेषित करने में कितने हद तक कारगर है। या जब आप कहानी पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले कहानी का आप शीर्षक पढ़ते हैं, तो वो शीर्षक अमूमन ऐसा होना चाहिए कि जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर आपके मन में ये लालसा हो कि हम इस कहानी को पढ़ें कि इस कहानी में क्या कहा गया है। क्योंकि जो मूल होता है वो कहानी का शीर्षक होता है। वो शीर्षक के ही माध्यम से कोई पाठक या आस्वादक कहानी पढ़ने के लिए जाता है। तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है कहानी पाठ विश्लेषण करते हुए देखने का, वो है शीर्षक। पहला है विषय वस्तु, कंटेंट, जिसमें कहानी कही जा रही है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कहानी की वो है उसका शीर्षक। तीसरा जो महत्वपूर्ण अवयव है कहानी विश्लेषण करते समय आपके लिए वह है कहानी के संवाद और पात्र। कौन कौन से पात्र हैं और कैसे संवाद है। संवाद अमूमन ज़्यादातर कहानियों में संक्षिप्त होते हैं और प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। विषय वस्तु के संप्रेषण में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कहानी के संवाद और पात्र योजना। कहानी लिखते समय ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का विस्तार ज़्यादा न हो, विषय वस्तु के अनुरूप कम से कम पात्रों में हम कहानी को कहने की कोशिश करें और अपनी बात को रखें। और आगे जो कहानी के संदर्भ में पाठ का विश्लेषण करते समय आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कहानी की भाषा और शैली। किस्सा गोई एक बहुत बड़ा कार्य है। कहानी कहने की कला, शब्दों का चयन, कहानी में किस तरह के शब्द होंगे, किस भाव को कैसे संप्रेषित करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो संवाद योजना के बाद संवाद कैसे होंगे और किस तरह से वो कहानी के विषय वस्तु को संप्रेषित करेंगे, तो ये कहानी के संवाद से कहानी की भाषा शैली से स्पष्ट होता है। और दूसरा है देश काल एवं वातावरण। जिस विषय पे आप अंत में कहानी पे आते हैं कि कहानी हमारे देश काल, हमारे समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं
उनको किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है और कैसे संप्रेषित कर रहा है। तो ये कहानी के जो मुख्य अवयव हैं वो है विषय वस्तु, शीर्षक, संवाद योजना, पात्र योजना, भाषा शैली और देश काल एवं वातावरण।